अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाइथन के थ्रू हम फंक्शंस किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, फंक्शंस बना किस तरह से सकते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन किस तरह से हो सकती है, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हम किस तरह से लिखेंगे, इफ एंड एल्स की कंडीशन किस तरह से बनाएंगे, उसके अंदर वाइल लूप किस तरह से होगा, लिस्ट हम कैसे यूज होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है तकरीबन 15 मिनट की होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी फंक्शन जो है पाइथन के थ्रू बना सकते हैं। तो बेसिकली हम फंक्शंस किसे कहते हैं? फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन जिसमें आप एक इनपुट फीड करते हैं और वो आपको आउटपुट देता है। अब ये जो आउटपुट होता है वो डिपेंडेंट होता है कि यहाँ पर आपने कौन से रूल्स डिफाइन किए हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो। और मैथमेटिकल इक्वेशंस में हम फंक्शन कैसे लिखते हैं कि भाई ये जो आउटपुट है y इज इक्वल टू द 2x माइनस 3। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आप x जो है इसमें जो आप इनपुट देंगे तो जो आउटपुट आएगा y का वो इस एक्सप्रेशन के गो थ्रू होके मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जैसे ही आप इसका इनपुट वेरी करेंगे तो जो इसकी रिजल्ट आएगी वो डिपेंड करेगी एक तो इस इनपुट पर और वो जो आपने पहले से एक्सप्रेशन डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो लेट सपोज अगर मेरे पास ये आता है कि भाई इस क्यूब का जो फंक्शन है आप पाइथन के थ्रू बनाएं तो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि उसकी इक्वेशन है क्या, वो आउटपुट जो है वो इनपुट के साथ किस तरह से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन बनाएं, किसी भी कॉपी वगैरह कहीं पर भी आप इक्वेशन बनाएं, देन आप उसको पाइथन के फंक्शन में बनाएं। तो पाइथन के फंक्शन को किस तरह से हम बनाएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा। ये मैं पूरा मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। डी ई एफ लिखें, देन यहाँ पर मैं क्यूब वॉल्यूम, मतलब ये है कि भाई ये मैं फंक्शन को नाम दे रहा हूँ, इसमें कितने नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पर क्लियर कट है कि मेरे पास एक ही इनपुट फीचर है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि भाई नंबर जो है एक ही है। देन अब मुझे इसका एक्सप्रेशन बनाना है, तो आप कॉलन दें और इसको एंटर करें, रिटर्न दें। ठीक है, और रिटर्न से पहले आप एक चीज़ करें कि भाई मुझे इस वैल्यू को जो है ना स्टोर भी कराना है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू द जो भी आपका नंबर है वो क्यूब होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद मुझे रिटर्न करो, क्या, वॉल्यूम रिटर्न करो। ठीक है, तो सिंपल। अब जब ये वंस फंक्शन आपका बन गया तो आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर मैंने क्यूब वॉल्यूम जो भी आपने फंक्शन बनाया है आप इसको कॉल करें। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पर पूछेगा कि भाई ये मुझे एक नंबर दो ताकि ये जो आपने एक्सप्रेशन बनाया है मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं। तो यहाँ पर मैं नंबर 3 दे रहा हूँ, तो आप देखें इसकी रिजल्ट क्या आई, 27। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है बेसिकली एक आप ये वाली चीज देंगे जिसका नाम है फंक्शन हेडर, देन आप फंक्शन का नाम डिफाइन करेंगे, उसके बाद जितने आपके पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे और ये उसकी फंक्शन की पूरी बॉडी है। हमेशा पाइथन का फंक्शन डीएफ से स्टार्ट होगा और ये पूरा का पूरा उसका एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर आप इसकी जो रिजल्ट है, जैसे यहाँ पर मैंने इसको कॉल करके कर दिया तो इसने 27 दिया, और अगर मैं इसकी रिजल्ट स्टोर करना चाह रहा हूँ तो आप सिंपल क्या करें, एक वेरिएबल उठाएं और उसमें इसकी रिजल्ट आप स्टोर कर दें। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि 10 या लेट सपोज मैंने 100 लिख दिया, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब हम एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं कि मेरे पास एक्सप्रेशन है कि भाई वोल्टेज इज इक्वल टू द करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। ये मैं फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको, ये किस तरह से बनेगा देखें। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिफ और ये क्या करे, वोल्टेज को कंप्यूट करे। देन अब देखेंगे इसमें करंट भी है और रेजिस्टेंस भी है, तो करंट को मैं आई से शुरू करता हूँ और इसको मैं आर से शो करता हूँ। देन मैं क्या करूँगा, वोल्टेज इज इक्वल टू द करंट मल्टीप्लाई बाय आर, देन मुझे रिटर्न करो वोल्टेज। ठीक है, अब आप देखें कि इसमें किस तरह से हो रहा है। वोल्टेज को आप कॉल करें और करंट की वैल्यू दें, आई इज इक्वल टू द 10 और आर इज इक्वल टू द लेट सपोज 20, और आपको ये आंसर दे देगा। बहुत ही आसान है। जो भी आप मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पर करनी होगी, जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं वो आपको यहाँ पर करने होंगे। सिंपल। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप आर नहीं डिफाइन कर रहे हैं, लेट सपोज ये ऐसे कर रहे हैं, तो ये तब भी हो जाएगा।
ठीक है। अगर आपने ये थोड़ी सी चेंजिंग कर दी, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपने 5 लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई करंट जो है 5 है और रेजिस्टेंस जो है 6 है। अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो ये 30 हो जाएगा। पर आपको दिया गया है करंट है 5। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और ये 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया आपने, थोड़ा सा उल्टा कर दिया। आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी और यहाँ पर आपने जो है ना कोई और वैल्यू दे दी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको पता नहीं है, बस ये सिंपल यहाँ से एक वैल्यू उठाएगा और ये दूसरा यहाँ से उठाएगा। इस केस में तो अगेन 30 आंसर आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आइदर आप 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करें या 6 मल्टीप्लाई बाय 5 करें, ये दोनों के आंसर सेम आएंगे। पर आपको ख्याल करना है कि आपने ये जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह से बनाया है, ठीक है। मैं आपको और एग्जांपल दूंगा तो आपको थोड़ी इस चीज का भी क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखें कि लेट सपोज मेरे पास एक फंक्शन है जो है f ऑफ x इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर। इसको मैं किस तरह से बनाऊं, तो आप वीडियो को पॉज करें और देखें कि आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। सिंपल डिफाइन स्क्वायर फंक्शन, और देखें इसमें एक वेरिएबल है तो नंबर, और फिर मैं इसको कर रहा हूं कि रिटर्न करो तुम नंबर, जो भी वो नंबर आए आप उसको कर दो स्क्वायर, सिंपल। अब मैं इसको अगर दोबारा से कॉल करूं तो ये देखें किस तरह से हो रहा है। यहाँ पर आ जाएं स्क्वायर और FUNT मैंने रखा है और मैं यहाँ पर 100 दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये उसको स्क्वायर कर देगा। अभी 8 मिनट है, पर फिर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है, तो हो सकता है थोड़ा जो है इसमें टाइम एक्सटेंड हो जाए, पर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फंक्शन का दूसरा ये है कि लेट सपोज यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका काम ये है कि ये जो भी आप नेम लिखेंगे ये दोबारा से आपको उसका प्रिंट करके देगा, ठीक है। डिफाइन नेम प्रिंट नेम। अब मैं इस फंक्शन को दोबारा से कॉल कर रहा हूँ नेम, और यहाँ पर मैंने सद्दाम दे दिया, तो देखें ये किस तरह से कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक और फंक्शन बनाया है जो जिसका काम ये है कि मेक अ साउंड। अच्छा, इस फंक्शन में देखें मैंने कुछ भी जो है वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो देखें किस तरह से हो रहा है, मेक, ठीक है। मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ भाई मेक अ साउंड। अब मैं जैसे ही इसको कॉल करूंगा, सॉरी इसकी जो स्पेलिंग है वहां पर मैंने दूसरी लिखी है और नीचे जो है मैंने दूसरी लिख ली। यहाँ पर मेक अ है, तो मुझे फंक्शन का पूरा नाम भी उसी तरह से लेना होगा, ठीक है। तो मेक अ साउंड, ठीक है। तो ये वो जो भी यहाँ पर प्रिंट है वो इसने एग्जैक्टली वहाँ यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अच्छा, लेट सपोज यहाँ पर मैं कुछ नंबर डालूं तो ये एरर थ्रो कर देगा, ये कहेगा कि भाई इसमें ये है कि बाय डिफॉल्ट ये कुछ भी वैल्यू नहीं देगा, तो आपने इसको वैल्यू क्यों दिया है, तो इसने टेक्स जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन। तो जितने यहाँ पर आप पहले से ही नंबर डिफाइन करेंगे उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें होंगी। आप इस वीडियो के साथ पूरा देखें, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने हर एक एग्जाम्पल को टच किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे ये वाला फंक्शन बनाना है कि भाई ये दो नंबर्स ले और रिटर्न में उसका सम जो है मुझे शो कराए। तो देखें किस तरह से होगा कि मैंने एक सम फंक्शन को डिफाइन किया है, ये एक नंबर ले फिर एक दूसरा नंबर ले और फिर रिजल्ट जो है ये क्या करे, एक नंबर यहाँ से उठाए फिर दूसरा नंबर उठाए और उसकी रिजल्ट कर दे, ठीक है, सिंपल। तो मैंने यहाँ पर उस नंबर को कॉल किया है भाई सम फंक्शन, तुम पहला नंबर मेरे पास 9 है और फिर उसके बाद 14 है, मुझे इसकी रिजल्ट बताओ। तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको रिजल्ट शो कर देगा, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है। पहले आप फंक्शन बनाएं, देन आप फंक्शन को कॉल करें। जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उस वक्त आपको डीएफ लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। गुड हो गया। अब लेट सपोज आप ये वाला फंक्शन बना के मुझे दिखाएं कि सब्ट्रैक्शन किस तरह से होगी। आप वीडियो को पॉज करें और देखें कि आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो उसका ये ऐसे ही होगा, वो ही ये दो नंबर्स ले, ठीक है, और उसको माइनस कर दे। अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये मल्टीप्लाई वाला फंक्शन है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई दो नंबर्स लेगा और उसको ये मल्टीप्लाई कर देगा। अगर ये डिवीजन वाला है तो आप उसको दो नंबर्स लेगा, अगेन ये
डिवाइड कर देगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी कि ये फंक्शंस हम किस तरह से बना सकते हैं, अर्थमेटिक फंक्शंस। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि क्या होता है कि ये तो आपके पास जो है बिल्कुल सिंपल फंक्शंस हैं। फंक्शंस बेसिकली हम बनाते इसलिए हैं कि बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हैं उसको हम बार बार रिपीट ना करें, उसको हम एक कॉम्पैक्ट जो है ना एक फंक्शन में बना दें, ताकि हम सिंपल क्या करें, ये वाली चीज़ें करें और सिंपल जो है हम नंबर्स पास करें और हमें जो है ना रिजल्ट मिल जाए। हम बार बार ये ऑल द वे ना लिखें कि भाई रिजल्ट सब क्या होता है और ये सारी चीज़ें, हम सिंपल एक एक्सप्रेशन बना दें। इसीलिए हम फंक्शंस पाइथन में बनाते हैं। तो लेट सपोज आपके पास एक बड़ा सा फार्मूला है और उसमें सिंपल क्या हो रहा है कि 2 या 3 चीज़ें ही चेंज हो रही हैं, तो आप उस बड़े से फार्मूले को आप कन्वर्ट कर देते हो एक छोटे से पैकेट में, और फिर बार बार जो है ये चीज़ें चेंज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगी। तो उस फार्मूला को या उस बड़े एक्सप्रेशन को मेंटेन करने के लिए आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ताकि आपने जो फंक्शन बनाया है आप उसमें अगर किसी और को दे रहे हैं तो उसको पता चल जाए कि भाई ये फंक्शन क्या कर रहा है। तो जैसे इसमें यहाँ पर मैंने कमेंट लिख दिया था कि भाई दिस फंक्शन सब्ट्रैक्ट्स 2 वैल्यूज। ठीक है। तो लेट सपोज कोई भी बंदा जो है आपका फंक्शन यहाँ पर लेकर आ रहा है और उसको देखना चाह रहा है कि भाई इस फंक्शन का पर्पस क्या है, तो वो सिंपल क्या करेगा, 2 क्वेश्चन मार्क और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये पूरी की पूरी सिग्नेचर आ जाएगी कि भाई इस फंक्शन में इस बंदे ने एक तो ये लिखा है कि भाई दिस फंक्शन सब्ट्रैक्ट 2 वैल्यूज, और उसने ये एक्सप्रेशन दिया है, इस फंक्शन का काम ये है। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग क्या करें कि एक फंक्शन बनाएं जो एक नाम ले और उसके बाद वो जो है ना ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाए कि भाई वेलकम होम। एक ऐसा फंक्शन बनाएं जो यूज़र से या जो किसी से भी जो है नेम ले और उसके बाद उसमें ऑटोमेटिकली प्रिंट वेलकम होम कर दे। ठीक है। इसी तरह के मैं आपको अभी जो है 5 या 10 एग्जांपल्स दिखाऊंगा, मैं उसको रीड करता जाऊंगा ताकि आप उसको देख लें और आप खुद जो है उसको पॉज करके उस पूरे कोड को देखें। मैं आपको उसका थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता दूंगा कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिज़ाइन किया है कि भाई ग्रीट यूज़र, तुम एक नेम लो, फिर एक दूसरा नेम लो। ठीक है। और उसके बाद क्या करो कि प्रिंट पहला नेम, देन उसका बाद दूसरा नेम, देन उसको वेलकम होम कर दो। तो ये क्या करेगा, जब ये फंक्शन डिफाइन हो गया, अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं कि भाई ग्रीट यूजर, आप यहां पे लिखते हैं अली, देन सद्दाम। तो क्या होगा, जहां पर नेम 1 है उसकी जगह पर अली रिप्लेस हो जाएगा, जहां पर नेम 2 है वहां पर सद्दाम रिप्लेस हो जाएगा। तो अच्छा, वहां पर जहां पर 5 × 6 कर रहे थे ना, तो अभी वहां पर देखें ये किस तरह से हो रहा है, क्योंकि ये नेम 1 है, नेम 1 इज इक्वल टू द अली, नेम 2 इज इक्वल टू द सद्दाम। अब मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को वो चीज़ जो है आपको समझा देता हूं कि हेलो, मैं एक फंक्शन मॉडिफाई कर रहा हूं, यू आर वेलकम। ठीक है। मैं नेम 1 को वेलकम कर रहा हूं, पर इस नेम 2 को जो है मैं वेलकम नहीं कर रहा हूं, यू आर नॉट वेलकम। ठीक है। मैंने इस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है ताकि आपको वो वाली पॉइंट समझ में आ जाए जो मैं उधर कह रहा था। ठीक है। अब देखेंगे किस तरह से हो रहा है। ये क्या कर करेगा, हेलो योर नेम, उसने जहां पर नेम 1 देखा उसको अली, और यहां पर नेम 2 सद्दाम। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर ये चीज़ें नेम 1 नेम ना दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि अली, और यहाँ पर मैंने सद्दाम कर दिया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा कि अली जो है वो नेम 1 के बराबर है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से ही डिफाइन कर दिया। अली मतलब ये है कि ये जो पहला वाला सेक्शन है वो नेम 1 को डिपिक्ट करता है, और जो सेकंड वाला सेक्शन है वो नेम 2 को डिपिक्ट करता है। और वो जो आपने इसका जो है ना पूरी बॉडी में जहाँ पर नेम की प्लेसमेंट की है उसके हिसाब से उसमें वो फीड कर देगा। तो अगर आप यहाँ से उसकी अरेंजमेंट चेंज करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट्स भी आपको डिफरेंट मिलेगी। ठीक है। अगर यहाँ पर देखें ये अभी सेम है, अगर यहाँ पर मैं सद्दाम दे देता हूँ और यहाँ पर मैं अली दे देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि यू आर वेलकम सद्दाम, नेम 1 इधर आ गया, और अली यू आर नॉट वेलकम, इस तरह से सिंपल। अच्छा,
अगर आप इसी फंक्शन में कुछ और भी दे देते हैं कि सद्दाम देन अली देन हुसैन, आपने 3 दे दिए, तो ये अगेन एरर थ्रो कर देगा कि भाई, कहेगा कि भाई ये 2 नाम लेता है, आपने तीसरा क्यों दिया। ठीक है, तो ये आपको चीज़ मैं आपको समझा देता हूं कि अगर आपके पास मल्टीपल नेम है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, ये मैं अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक और मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि लेट सपोज आपने एक फंक्शन बनाया है जिसका काम है भाई डिस्क्राइब पेट, एनिमल टाइप है, और देखें हमारे 15 मिनट जल्दी ख़त्म हो गए, तो और ज़्यादा जो है आपको 10 मिनट लगेंगे इस चीज़ को समझने में, आप थोड़ा सा इसमें और कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ। ठीक है, मैंने एक और फंक्शन बनाया है, कोशिश करता हूँ मैं 10 मिनट में इस चीज़ को ख़त्म कर लूँगा, मैं एक और 10 मिनट का टाइमर लगा देता हूँ। ठीक है, तो डिस्क्राइब पेट और एनिमल टाइप देन पेट नेम, और उसके बाद ये मैंने सारा एक्सप्रेशन दिया, ये सेम है जैसे इस तरह से मैंने किया था। ठीक है, तो हम इस चीज़ को और कंटिन्यू करते हैं, सिंपल आप यहाँ पर दे दें। ठीक है, अच्छा लेट सपोज कभी आप ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जिसमें ये वाला, जैसे 103 पर आप देखें, कोई ऐसा आपने फंक्शन बनाया है जिसमें आप कह रहे हो कि यार यूज़र जो है नाम भली चेंज करे, पर अगर लेट सपोज वो एनिमल टाइप नहीं दे रहा है तो मैं उसको प्री डिफाइन पहले से ही डिफाइन कर दूं। ठीक है, तो आप वो भी चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आपने इसको डिफाइन कर दिया है कि भाई एनिमल टाइप इज इक्वल टू द डॉग। ठीक है, मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर सिंपल डिस्क्राइब इट और ये ऐसे कर रहा हूँ। इवन दो इवन दो मैंने एनिमल टाइप डिफाइन नहीं किया है, इवन दो मैंने एनिमल टाइप जो है लिखा भी नहीं है, उसके बाद इसने एरर नहीं दिया। पर हमने पहले देखा था कि जब हम फंक्शन को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पैरामीटर्स नहीं दे रहे थे तो वो एरर थ्रो कर रहा था, तो यहाँ पे इसने एरर क्यों नहीं थ्रो किया है? वो इसलिए एरर थ्रो नहीं किया है कि हमने यहाँ पर पहले से ही डिफाइन कर दिया है कि भाई अगर वो ना दे, उसको मिस्टेक हो जाती है देने में, तो तुम ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ उठा देना। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अच्छा, यहाँ पर मैंने नहीं दिया है तो ऑटोमेटिकली हो गया। अगर लेट सपोज यहाँ पर मैंने उसी फंक्शन में केट डिफाइन की है तो देखें वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो गया। ठीक है, जिससे अमूमन होता है कि काफ़ी सारे लोगों का जो है मिडिल नेम जो है वो डिफाइन नहीं होता है, वो सिंपल क्या होता है कि भाई एक ही नाम होता है, कि भाई किसी के लोगों में मिडिल नेम होता है, किसी के लोगों में मिडिल नेम नाम शामिल नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये तो होता है कि भाई एनआईसी पर हम मोस्टली जो है कास्ट नहीं होती है, तो पर किसी लोगों की जो है पूरा नाम भी होता है, तो वो अगर उसको जो है आप एक ऐसा फंक्शन बनाएं कि कोई कुछ जो यूज़र्स हैं 2 इनपुट दें बगैर मिडिल नेम के, अगर किसी का मिडिल नेम है तो वो भी उसी तरह से फॉर्मेट हो जाए, तो वो आप फंक्शन जो है किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने इफ़ एल्स और इस तरह की सारी कंडीशंस रखी हैं। ठीक है, मैंने क्या किया कि भाई इफ़ मिडिल नेम गिवन है तो तुम क्या करो कि फुल नेम इज इक्वल टू द फर्स्ट नेम देन मिडिल नेम देन लास्ट नेम। अगर उसने मिडिल नेम नहीं दिया है तब भी तुम जो है उस जो है जो फुल नेम है उसको फॉर्मेट कर दो या उसको मुझे रिटर्न करके दे दो। तो देखें यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, गेट फॉर्मेटेड नेम। अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर सद्दाम दिया है। ठीक है, देन मैं हुसैन दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा ये फाइनल जो रिजल्ट है कि भाई टाइटल कर दो, या मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, भाई जो भी तुम्हें 2 नाम दे उसको तुम कैप्स में कर दो। तो मैं यहाँ पर देखें, अब जब भी मैं इसको 2 नाम दूंगा तो ये इसको कैप्स में कर देगा, सद्दाम हुसैन कर दिया। इवन दो मैंने यहाँ पर मिडिल नेम शो नहीं किया, अब मैं जो है मिडिल नेम शो कर रहा हूँ कि मिडिल, ठीक है, नेम इज इक्वल टू द लेट सपोज अंसारी। अब देखें ये किस तरह से हो रहा है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, और उसके बाद आपका फुल नेम ये आया, देन फुल नेम डॉट अपर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। और ये देखें एग्जैक्टली मिडिल नेम जो है कहाँ पर आ गया, ये देखें, क्योंकि मिडिल नेम यहाँ पर एफ की जगह पर मैंने इधर एक्सप्लेन किया था कि भाई तुम मिडिल नेम इसको यहाँ पर कर दो। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये वाला एग्जाम्पल हमने पहले ही कर दिया था। अच्छा, इसी तरह से अगर मेरे पास कोई, मैं एक कमेंट्री जो है बना रहा हूँ जिसमें ये होगा कि भाई अगर कोई यूज़र जो है ग्रीन लिख रहा है तो ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, अगर रेड लिख रहा है तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, तो किस तरह से करेंगे। अभी कमेंट्री इज इक्वल टू द कलर ग्रीन, तो सिंपल देखेगा कि भाई कलर ग्रीन है। अच्छा, तो पहली वाली कंडीशन फॉल्स है, सेकंड वाली कंडीशन कलर इज ग्रीन, ये वाली प्रिंट कर दो। ठीक है, अच्छा आप लूप भी लगा सकते हैं
फंक्शंस में किस तरह से, यहाँ पर ऊपर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है कि भाई गेट फॉर्मेटेड नेम, तुम क्या करो, दो नाम लो और उन दो नामों को आपस में पहले तो जोड़ दो, देन उसके बाद उसको अपर बना दो, मतलब उसको कैप्स में कर दो, ठीक है। और फिर क्या, यहाँ पर मैंने एक वाइल लूप लगा दिया है, ठीक है। ये मैं ऐसे करता हूँ, इसको इधर लग देता हूँ ताकि थोड़ा सी आपको कंफ्यूजन ना हो। एक मैंने पहले फंक्शन बना दिया, अब मैं वाइल का लूप चला रहा हूँ। अब देखें इस लूप का क्या मतलब है। ये लूप कह रहा है कि वाइल ट्रू तुम क्या करो, पहले पहला नाम दो, वाइल ट्रू मतलब कंडीशन ट्रू है, देन फर्स्ट नेम पहले लो सद्दाम, देन हुसैन, ठीक है। उसके बाद देखें लास्ट नेम जब ये कॉल होगा तो फॉर्मेटेड नेम इज इक्वल टू द गेट फॉर्मेटेड नेम, जो हमने यहाँ पर ऊपर फंक्शन बनाया है। तो मैंने लूप के अंदर एक और जो है फंक्शन डाल दिया है, ठीक है। तो ये आप चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ पर सद्दाम हुसैन, हेलो सद्दाम हुसैन, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, वाइल के अलावा अगर मैं फॉर देना चाहूँ तो फॉर भी दे सकता हूँ। किस तरह से, अभी मैंने एक और फंक्शन बनाया है, क्या कर रहा है यहाँ पर, पहले तो ये यूजर्स नेम ले रहा है, ठीक है। यहाँ से ये यूजर्स नेम ले रहा है, ठीक है। यहाँ से यूजर्स नेम ले रहा है। उसके बाद इसका काम क्या है फंक्शन का, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या किया, एक फंक्शन दिया है कि भाई यूजर्स नेम, देन फॉर आई इन यूजर्स नेम प्रिंट हेलो नेम। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और देन मैंने इस फंक्शन को क्या दिया है भाई, इसको मैंने ये वाली लिस्ट दी है। जब ये इसके पास इस तरह की लिस्ट आएगी तो ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी कि फॉर आई मतलब हर एक वैल्यू जो है इस लिस्ट में तुम उसको अपर कर दो, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। पर अभी लेट सपोज मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो अब देखें ये किस तरह से हो रहा है। हेलो, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि फंक्शंस हम जो है किस तरह से बनाते हैं, उसमें इफ़ एंड एल्स की कंडीशन किस तरह से लगती हैं, वाइल लूप किस तरह से होता है। ये सारी चीज़ें जो है आप मुख्तलिफ आपकी टास्क क्या है कि आप क्या करें, जो आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उनको फंक्शंस के फॉर्म में जो है कन्वर्ट करके देखें और देन आप उसकी रिजल्ट्स को एग्जीक्यूट करें, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।